हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अपना 12th क्लास एमपी बोर्ड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, जिसमें आज हम अपना 6th चैप्टर कवर करेंगे। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब कोई उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर माल बनाता है तो उसको सबसे ज़्यादा फायदा होना चाहिए, उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर? आप प्रोड्यूसर से क्या समझते हैं? What do you mean by producer? उत्पादक। A producer is someone who produces output. Producer वो होता है जो माल बनाता है। By combining factor inputs, जो माल बनाने के जितने भी फैक्टर हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, which have some exchange value. प्रोड्यूसर वो होता है जो माल बनने के बाद अपना जो प्रोडक्ट है या जो गुड्स है उसको एक्सचेंज करेगा किसी एक प्राइस पर। तो प्रोड्यूसर इज समवन हु प्रोड्यूसेस आउटपुट बाय कंबाइनिंग फैक्टर इनपुट्स। प्रोड्यूसर वो आदमी होता है जो माल बनाने के जितने भी फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको हम इकट्ठा करते हैं और इन सब से हम माल बनवाते हैं। और माल हम अपने लिए नहीं, माल हम दूसरों के लिए बनाते हैं, जिसको हम सेल करेंगे, जिसको हम एक्सचेंज करेंगे एक फिक्स प्राइस पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से क्या समझते हैं? It refers to the situation in which a producer either maximizes his profit or minimizes his loss given his cost. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इट रेफर टू द सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें माल बनाने वाले को अधिकतम फायदा होना चाहिए और उसको लॉस कम से कम होना चाहिए। कम से कम हमारी जो लागत है वो निकल आए और हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो। तो ऐसी सिचुएशन को अपन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहते हैं। माल बनाते समय हमारा फायदा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और हमारा जो घाटा या लॉस है वो कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट? आप लाभ से क्या समझते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ये एक अंतर होता है किसका? कुल लागत का और कुल आय का। हमने कोई चीज बनाई है 10 रुपए में, उसको अपन बोलेंगे टोटल कॉस्ट। हमने उस चीज को बढ़ा करके बेचा 12 रुपए में, इसको अपन बोलेंगे टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू। तो जब हम 10 की चीज 12 में बेचते हैं तो जो हमने 2 रुपए कमाए हैं उसी को अपन लाभ यानी कि प्रॉफिट कहेंगे। जो 12 रुपए है वो हमारे लिए क्या है? टोटल इनकम या टोटल सेल्स वैल्यू है। और जो हमने प्रोडक्ट बनाया था वो 10 रुपए में बनाया था तो वो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। तो 10 रुपए में माल बनाया है और 12 रुपए में माल बेचा है, तो 10 और 12 में जो डिफरेंस है उसी को अपन बोलेंगे प्रॉफिट यानी कि लाभ। इसका एक फॉर्मूला भी है, अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट घटा दें तो हमारा जो आंसर आएगा उसको अपन बोलेंगे प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट? आप सम विच्छेद बिंदु से क्या समझते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट को हिंदी में सम विच्छेद बिंदु कहते हैं, या बहुत ही सिंपल सी भाषा में इसका आंसर है नो प्रॉफिट नो लॉस। ना लाभ हो ना हानि हो, ऐसी सिचुएशन को अपन ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर AR इज इक्वल टू AC। ब्रेक इवन पॉइंट एक वो स्थिति होती है जहाँ पर AR AC के बराबर हो जाए। अंडर दिस सिचुएशन द फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। जिस स्टेज पर हमारी कॉस्ट और हमारा जो रेवेन्यू मतलब इनकम है वो आपस में बराबर हो जाए तो उसी को अपन ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अंडर दिस सिचुएशन द फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। इस स्थिति में फर्म को सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय शट डाउन पॉइंट? आप शट डाउन पॉइंट से क्या समझते हैं? शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है कि अगर हम अपना बिजनेस बंद भी करना चाहते हैं तो भी हमारा मिनिमम कम से कम इतना खर्चा जरूर होगा। शट डाउन पॉइंट अगर व्हेन फर्म इज नॉट एबल टू कवर इट वेरिएबल कॉस्ट, या फिर शट डाउन कॉस्ट को हम बोलेंगे कि हमारा जो शट डाउन पॉइंट है वो एक ऐसी सिचुएशन है कि हमारा जो माल बनाने का जो वेरिएबल कॉस्ट है, हमारी जो परिवर्तनशील लागत है वो भी नहीं निकल रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें अपना बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं? शट डाउन पॉइंट कहते हैं। शट डाउन पॉइंट इज बिलो द पॉइंट वेयर AR इज इक्वल टू ABC। हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी नहीं निकल पा रहा हो,
तो ऐसी सिचुएशन को अपन शट डाउन पॉइंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमारा एक चैप्टर नंबर 6 कवर होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।